नाना करते मथुरा काशी आंदोलन को भी आरएसएस की हरी झंडी। अब आरएसएस कार्यकर्ता भी मथुरा और काशी के मंदिर आंदोलन में शामिल होंगे। दोस्तों 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2024 में जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तब आरएसएस ने कहा था कि उनका आंदोलन सिर्फ अयोध्या तक सीमित था। मथुरा और काशी उनके एजेंडे में नहीं है। मथुरा काशी को लेकर आरएसएस डिनायल मूड में ही दिखा, जिसे लेकर देश के दूसरे हिंदू संगठनों ने उसकी जमकर आलोचना की। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब अचानक आरएसएस ने इस डिनायल मूड को छोड़ने का मन बना लिया है। अपने कार्यकर्ताओं को मथुरा और काशी के आंदोलन के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वीडियो में बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ ये परिवर्तन और आरएसएस ने जो हरी झंडी दिखाई है, क्या वो अयोध्या आंदोलन की तरह ही है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मुसलमानों से अपने 3 सबसे पवित्र स्थलों पर बने मंदिरों को स्वेच्छा से देने की मांग की थी। ये वो मंदिर थे जिन पर मुगल काल में मुस्लिम शासकों ने तोड़कर कब्जा कर लिया था और वहां मस्जिदें बना दी थी। ये मंदिर थे अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और काशी का श्री विश्वनाथ मंदिर। 1984 में इस मांग के बाद सबसे पहले अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन सबसे सुव्यवस्थित तरीके से शुरू हुआ, जिसका देश के तमाम हिंदू संगठनों के अलावा आरएसएस ने भी समर्थन किया। न केवल समर्थन किया बल्कि उसमें हिस्सा भी लिया। लेकिन मथुरा और काशी के आंदोलन को लेकर आरएसएस ने ब्रेक लगा दिया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान के बाद तो संघ के कार्यकर्ता बैकफुट पर ही चले गए थे। लेकिन अब आरएसएस ने इस ब्रेक को हटाने का फैसला ले लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने काशी मथुरा आंदोलन को लेकर रुख साफ कर दिया है। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अगर आरएसएस के सदस्य मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद से संबंधित आंदोलन में भाग लेते हैं तो संगठन को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद साधु संतों ने 3 मंदिरों की बात कही थी। अगर हमारे स्वयंसेवकों का एक वर्ग इन 3 मंदिरों के मामले में एकजुट होना चाहता है तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। हालांकि होसबाले ने सभी मस्जिदों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर किए जाने वाले पुनर्ग्रहण प्रयासों के खिलाफ चेतावनी भी दी है। दोस्तों इससे पहले जनवरी में इंद्रेश कुमार जी ने भी कहा था कि काशी, मथुरा और संभल जैसे विवादित धर्मस्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि धर्म के नाम पर कब्जा और हिंसा इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। दोस्तों मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संघ की तरफ से पहले भी कई बयान आते रहे हैं। ये बयान दर्शाते हैं कि संघ वैचारिक रूप से हमेशा इनको पूरा समर्थन देता रहा है। लेकिन अब पहली बार आंदोलन में शामिल होने की बात कही गई है, यानी अब इस आंदोलन को संघ की तरफ से समर्थन मिल गया है। होसबाले के बयान के बाद संघ के कार्यकर्ताओं पर अब कोई नैतिक दबाव नहीं रहेगा। अब संघ के कार्यकर्ता राम मंदिर आंदोलन की तरह मथुरा और काशी के लिए होने वाले आंदोलन में खुलकर शामिल हो सकेंगे। दोस्तों अब सवाल है कि आरएसएस ने अपने पुराने स्टैंड में बदलाव क्यों किया। तो उसका जवाब है कि आज सनातन और हिंदुत्व को लेकर भारत का हिंदू समाज जिस तरह से जागरूक और उत्साहित है, वैसा पिछले 1000 साल में कभी नहीं रहा। आज युवाओं और बच्चों का भी सनातन की तरफ झुकाव बढ़ा है। आज का हिंदू सहिष्णु होने के साथ साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए भी सक्रिय रूप से भागते रहा है और बाहरी हमलों का भी करारा जवाब दे रहा है। आज वो जान गया है कि अगर धर्म, विरासत और संस्कृति की रक्षा नहीं हुई तो उसकी जड़ें उखड़ जाएंगी। और जिस दिन धर्म, संस्कृति और विरासत की जड़ें उखड़ जाएंगी, उस दिन न तो समाज बचेगा और न ही अर्थव्यवस्था, जिसका विपक्ष रोना रोता रहता है। इसलिए वो आज मथुरा, काशी और संभल के लिए बाहर निकल रहा है। हाल ही में संभल और नागपुर में जिस तरह के घटनाक्रम हुए, उसने शायद आरएसएस को मजबूर कर दिया है कि वो अपने पुराने स्टैंड को बदले। दोस्तों मथुरा और काशी के आंदोलन को लेकर आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को जो हरी झंडी दिखाई है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।